अभिनंदन, जो हवा में दुश्मनों के परखच्चे उड़ाता है। जो दुश्मन के देश में घुस जाता है, जो चिड़िया से बाज लड़ाता है, जो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारता है, जो दुश्मन की जमीन पर जय माता दी के नारे लगाता है, वो शौर्य का अभिनंदन कहलाता है। शौर्य के अभिनंदन को सहानुभूति नहीं, सलाम चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। भारत की मांग के आगे पाकिस्तान झुक गया है और कल भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के हवाले से खबर है। इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में कहा है कि भारतीय पायलट को कल रिहा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कंधार कांड की तरह भारत को ब्लैकमेल करना चाहता था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान से 2-2 कह दिया था कि अभिनंदन पर समझौता नहीं होगा। अभिनंदन भारतीय नागरिक है, कुछ भी नुकसान हुआ तो कड़ी कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेंगे। भारत के कड़े रुख और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए आखिरकार पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा करने का फैसला कर लिया है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। बता दें कि भारतीय पायलट अभिनंदन का विमान बुधवार को क्रैश हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। इससे पहले भारतीय पायलट अभिनंदन के बहाने पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था, लेकिन भारत की सख्ती के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है। इमरान खान ने पाक संसद में यह कहा है कि अभिनंदन को कल छोड़ दिया जाएगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो भारतीय पायलट को छोड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। इमरान खान ने पाकिस्तान की असेंबली में भारतीय पायलट को छोड़ने का ऐलान किया है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ये फैसला लेने को क्यों मजबूर हो गया। अभिनंदन को छोड़ने के लिए भारत का चौतरफा दबाव उसके ऊपर था। ना छोड़ने पर पाकिस्तान को भारत के हमला करने का भी डर था। पाकिस्तान पर अभिनंदन को छोड़ने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी इससे पहले दे दी थी। पाकिस्तान पर जिनेवा समझौते के उल्लंघन का भी आरोप लग रहा था। पाकिस्तान ने जिनेवा समझौते के खिलाफ अभिनंदन का वीडियो दिखाया था। वीडियो दिखाकर भारत को ब्लैकमेल करना चाहता था पाकिस्तान। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, लेकिन अब भारतीय पायलट को छोड़ने के लिए पाकिस्तान को तैयार होना पड़ा है। वहीं फाइटर प्लेन के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की खबर पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। देशवासियों में जोश भरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ, अभी प्रैक्टिस थी, अब रियल करना है। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड समारोह में बोल रहे थे। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया।
और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रांची से हमारे साथ सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं जो कि मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं, मोरहाबादी इलाके में। वही कामरान जलीली भी हमारे साथ अल्बर्ट एक्का चौक से जुड़ रहे हैं। पटना से नवजीत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले चलते हैं पटना नवजीत के पास। नवजीत, ये खबर, इसका इंतजार शायद कल से, जब से ही ये पता चला था कि अभिनंदन उनकी गिरफ्त में है, ये खबर रात भर सोने नहीं दे रही थी और आज जाकर राहत की सांस मिली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल वीडियो वायरल हुआ और फिर रात होते होते शाम होते होते खबरें आई कि जो अपना जो विंग कमांडर हैं अभी हैं वो पाकिस्तान कब्जे में हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं जो लोगों के बीच एक बात चल रही थी कि किस तरीके से उसे वहाँ से निकाला जाए। जिस तरीके से माफ कीजिएगा, भारत सरकार ने जिस तरीके से कूटनीतिक चाल चलते हुए उन्हें यहाँ तक लाई है, तो कहीं न कहीं लोगों को बीच में एक अब अच्छा माहौल है। थोड़ी सी जो चेहरे पे कहीं न कहीं जो मुस्कान गायब हो रही थी लोगों को, जो बातचीत में जो लोग कहीं न कहीं उनके प्रति जो डर या फिर जो जोश था वो थोड़ी कम हो रही थी अभी लेकर के। अब कहीं न कहीं युवाओं में जोश है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ युवतियाँ भी हैं यहाँ पे। सबसे हम पहले बात करेंगे। एक सबसे बढ़िया खबर है कि जो अभी हैं वो पाकिस्तान से इंडिया वापस आएंगे। इस खबर से कितना आप लोग को खुशी मिली है? बहुत ज्यादा खुशी है। और अगर पाकिस्तान नहीं छोड़ता तो 1000 kg का बम छोड़ा गया था, अगर नहीं छोड़ता तो उसे मानचित्र से ही मिटा दिया जाता। और नरेंद्र मोदी जी साफ साफ बोल दिए थे कड़े शब्दों में। और अगली बार से पाकिस्तान 10 बार सोचेगा आतंकवाद को बढ़ावा देने से, या उसके जैसा कोई भी देश अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसका यही हश्र होगा, मिट जाओगे। आतंकवाद बहुत बुरी चीज है और बढ़ावा नहीं दो। शांति से रहना है तो रहने दो और नहीं तो मिटा दिया जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से जो युवा है उसमें जोश है कि मानचित्र से पाकिस्तान को खत्म करने की बात कर रहे थे। हमारे साथ कुछ युवा हैं। जिस तरीके से जो विंग कमांडर अभी थे उन्हें वापस इंडिया आने वाले हैं, इस खबर को लेकर कितनी उत्सुकता, कितना जोश है? उत्सुकता तो बहुत ज्यादा है। मतलब आतंकवादियों ने उनके साथ सही नहीं किया। मतलब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कामरान और सौरभ भी जुड़े हुए हैं। तो जरा हम लोग करते हैं अब कामरान का। कामरान, ये भारत की एक कूटनीतिक जीत कह सकते हैं क्योंकि तमाम जो देश थे वो भारत के समर्थन में खड़े हुए, पाकिस्तान अकेला हो गया। नतीजा ये रहा, मेरा यही मानना है, अगर कि विंग कमांडर को वापस भेजने की बात कही है। उनको वर्ल्ड मैप से उनका पाकिस्तान को ही हटा दिया जाए। जी बिल्कुल सलोनी, जैसे ही ये खबर आई राजधानी रांची के लोगों में खुशी की लहर है। और हम सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी खुश हैं और लगातार भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर लोगों से ही बात करते हैं कितनी खुशी है जो खबर अभी आई है। उस बात को लेकर बहुत खुश, जिस तरह से भारत बिना शर्त पाकिस्तान से जो हमारे बिग कमांडेंट है अभिनंदन वर्धमान, उनको रिहा करने की मांग की गई है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो है उन्होंने संसद सत्र में सबको संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि वो कल हमारे जो कमांडेंट है उनको वो रिहा कर देंगे। और वो इसके लिए वो शांति प्रस्ताव, अगर उन्होंने कहा कि अगर इससे दोनों देश के बीच के संबंध समान हो जाते हैं तो हम मतलब क्यों नहीं उनको छोड़ेंगे। इसके साथ ही जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा है कि अगर इससे हमारे दोनों देश के बीच शांति और अमन स्थापित होगी या हमारे देश के संबंध समान हो जाएंगे तो हम जरूर उनको छोड़ देंगे। उन्होंने पूरा पब्लिकली कल ऐलान भी किया है। काफी एक्टिव है, पूरी जानकारी आपको। आप बताइए कितनी खुशी है इस खबर के बाद? बहुत खुशी है और हमें बहुत गर्व से कहना पड़ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बल जो भारत ने लगाया है, अटैक किया है और इससे जो पाकिस्तान है उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्हें रिलीज करना पड़ा। हमारे जो अभिनंदन सर है पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। क्या कुछ कहेंगे आप? जैसा कि मेरी बहन ने कहा, यदि पाकिस्तान अपने रवैये में सुधार लाता है, जहां तक अभिनंदन जी को सौंपने की बात है, वो तो जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत उन्हें सौंपना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ही। लेकिन जहां तक पाकिस्तान से बातचीत का बात है, जब तक वो अपने देश के अंदर हो रहे, पीओके के अंदर हो रहे जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उन पर जब तक पूर्ण रूप से लगाम नहीं लगाता है तब तक हम उनसे किसी भी तरह का, किसी भी स्तर पर हम बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल कोई वार्ता नहीं होगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम कहना यही चाहेंगे कि जो हमारे सेना वापस आ रहे हैं, पहले उनके लिए हम तैयारी कर चुके हैं, उनके स्वागत के लिए तैयारी कर चुके हैं। और जो भी इमरान खान ने जो ये फैसला लिया है उसके प्रति हम सब बहुत खुश हैं।
लेकिन लगता है पाकिस्तान बिल्कुल तो काफी उत्साहित हैं लोग। हमारे साथ सौरभ भी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कामरान आपके पास लौटेंगे, सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, एक बात और यहाँ पर गौर फरमाने वाली है, लोगों में खुशी है और लोग बहुत पॉजिटिव भी हो गए हैं इसको लेकर, क्योंकि इंतजार था लोगों को कि अभिनंदन कैसे घर वापस आए। लेकिन एक बात और है, विज्ञान भवन में जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट है, अभी सिर्फ ट्रायल है, आगे बहुत कुछ है। इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं वहां के लोग, जरा समझिए। जाहिर तौर पर सलोनी, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के सदन से यह खबर आई है कि विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया जाएगा, पूरा देश, पूरा झारखंड, पूरी राजधानी रांची अभिनंदन में जुटी हुई। और हम सीधे युवा वर्ग के लोग हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये तो अभी ट्रायल है, क्या लगता है किस तरीके से पाकिस्तान के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए? इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि जिस तरह से अभिमन्यु को सुरक्षित रिहा कर रहे हैं। ये देश के लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि इससे पाकिस्तान घबरा चुकी है, इतनी घबरा चुकी है कि अब तो लगता है कि हमारे सैनिक का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान साफ करने के लिए तैयार है। और हम जैसे युवाओं का मनोबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसलिए जुड़ाव है क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं और उसके बाद आम जनजीवन के बारे में। और हमारे जितने भी वीर सैनिक हैं, जिस तरह से अंदर घुस के जाके पाकिस्तान को मारे हैं, ये उनकी कायरतापूर्ण है कि आप उनको छोड़ रहे हैं, इससे बड़ी जीत हमारे लिए नहीं हो सकती। कुछ और लोग हैं, जिस तरीके से आज घोषणा की गई कि अभिनंदन को रिहा किया जाएगा, क्या लगता है पाकिस्तान बैकफुट पे है, पाकिस्तान डरा हुआ है भारत? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी हैं हमारे, पिछले 70 सालों में ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत में नहीं आया जो कड़ा मुंहतोड़ जवाब दे दे, जो सक्षम हो। सक्षम सभी थे, लेकिन किसी में उस निर्णय को लेने की शक्ति नहीं थी। और मेरा पाकिस्तान में बैठे वो आतंक के आकाओं को सिर्फ एक जवाब है, ये नया हिंदुस्तान है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। न्यू इंडिया की काफी चरम पर है और इसी को लेकर रिएक्शन जरा कामरान से ले लेते हैं। कामरान, प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी प्रैक्टिस थी और अभी रियल करना है, इस बयान का क्या अर्थ युवा निकाल रहे हैं और क्या लगता है उनको? क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था, सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि कोई भी शर्त अभिनंदन के आगे मंजूर नहीं की जाएगी, बिना शर्त वापस करना है और हमारी बात मानी भी गई। जी बिल्कुल, ये सवाल हम यहाँ पे मौजूद लोगों से ही ले लेते हैं। जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि बिना शर्त अभिनंदन को वापस करना पड़ेगा और वापस करना पड़ रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा ना कि हम भारतीय में खून में ही हिम्मत है। अभिनंदन सर से कितना कुछ वो उगलवाना चाह रहे थे, भले ही वो टॉर्चर ना कर रहा हो, बट जिसे बोलेगे स्वीट पॉइजन दे रहे थे कि आप मुझे बताओ, लेकिन वो जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं, उससे सर गर्व है। ये आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से हुआ, वापस आना पड़ा, छोड़ना पड़ रहा है पाकिस्तान को अगर नहीं छोड़ता तो ऐसे मोदी जी ने अटैक किया था, सेकंड सर्जिकल अटैक, अगर वो नहीं छोड़ते तो मे बी इसका और एक्शन लिया जाता पाकिस्तान के ऊपर, या दूसरा और कोई भी कुछ डर था कहीं ना कहीं पाकिस्तान। हाँ, डर तो खरा है और वो जो भी कर रहा है वो बहुत ही कायराना हरकत कर रहा है। और आने वाले दिनों में हमारी सेना इतनी मजबूत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देगी। पाकिस्तान में घुस करके अभिनव सर के साथ जैसा बर्ताव हुआ वैसा बर्ताव तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हम भारतीय हैं, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर के तौर पर दिया जाएगा। और जैसे कि जो कमांडेंट अभिनंदन को छोड़ने की बात हुई है, तो लोगों में इस उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी सलोनी। बिल्कुल कामरान, जरा ये भी समझिए, क्योंकि ये जो एक्शन है ये पाकिस्तान ने काफी दबाव के बाद लिया, क्योंकि इससे पहले तो अलग ही सुर दिखने को मिल रहे थे। बार बार ये जरूर कहा जा रहा था कि बातचीत की जाएगी, लेकिन बातचीत की टेबल पर आई है, लेकिन ये अब तक का सबसे बदला हुआ रुख पाकिस्तान का देखने को मिला है, जहां खुद ये कह रहे हैं कि हम पीस जेस्चर के तौर पर अभिनंदन को वापस भारत भेजेंगे। ये कूटनीतिक जीत है भारत की, ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, भले ही पाकिस्तान कहे कि पीस जेस्चर के तौर पे वो अभिनंदन को वापस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव साफ तौर पर देखने को मिला था। यही लोग से ही बात कर लेते हैं। अभी क्या लगता है कि दबाव है पाकिस्तान पे? दबाव भी है और एक डर भी है। पाकिस्तान के मन में एक डर बैठा हुआ है भारत को लेकर के, जिसके कारण उन्होंने अभिनंदन सर को रिहा किया। सर दबाव या डर? दबाव, क्योंकि वो आतंकवादी जैसा डर नाम का तो चीज उसके पास है नहीं। दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है और साफ तौर पर जिस तरीके से भारत का रुख रहा है पूरे इस मसले को लेकर, तो कहीं ना कहीं डर भी पाकिस्तान में साफ तौर पर देखने को मिला था, क्योंकि अब पाकिस्तान का रुख बदल चुका है और अब वो पीस की बात कर रहा है। जहां
से पीस की शुरुआत ही नहीं होती है। जहां पर आतंकवाद की शुरुआत होती है, अगर वो देश पीस की बात करे, शांति की बात करे, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितना दबाव है पाकिस्तान के ऊपर और कितना बिल्कुल। डर है कामरान, आपके पाकिस्तान पास हम लौटेंगे। हमारे साथ पटना से रिटायर्ड कर्नल शिवशंकर साहब भी जुड़े हुए हैं। शिवशंकर साहब, कूटनीतिक जीत हुई है भारत की, क्योंकि अब पाकिस्तान को हमारे विंग कमांडर को भेजना पड़ेगा। हाँ, भारत की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और ये बहुत बड़ा ये साबित करता है कि मोदी सरकार में कितना दम है। आज तक जो भारत ने कायरता दिखाई है, अब पाकिस्तान को पता लग गया कि भारत एक कायर देश नहीं है। भारत जो है वो जवाब दे सकता है और जवाब ऐसा तगड़ा देगा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज समय वो आ गया है, पाकिस्तान इसलिए डर गया है कि वो सोचा कि पाकिस्तान के फिर टुकड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये डर और दबाव का नतीजा है कि पाकिस्तान के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। ये भी आपसे जरा समझना चाहेंगे कि इमरान खान बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गिव एंड टेक हुआ हो? ऐसा तो नहीं है? देखिए, इमरान खान का ये बहुत बड़ा टैक्टिकल मूव है, इस चीज को आप मत भूलिए। आज पाकिस्तान की ऐसी हालत थी, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली भी, और दुनिया से वो आइसोलेट भी हो चुका था। पाकिस्तान को किसी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। ये बहुत बुद्धिमत्ता का काम पाकिस्तान ने किया है, चाहे अपनी बुद्धि काम की हो या किसी ने समझाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा टैक्टिकल मूव है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, देखिए नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इमरान खान को जैसे शर्म करो के नारे सुनने पड़े थे, उससे परेशान होकर उन्हें संसद में बोलना पड़ा। फिलहाल हमारे लिए अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। रिटायर्ड कर्नल शिवशंकर साहब, आपका शुक्रिया। सौरभ, कामरान और नवजीत, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक, ले जा लौटते हैं।